नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि खूबसूरत पहाड़ों से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड आज पूरे 21 बरस का हो गया है। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। वहीं सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को इसमें पूरा सहयोग भी रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई। योजना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्गों से जोड़ा जा सके, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सके। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि की भी व्यवस्था की है उनकी सहायता के रूप में। हमारी सरकार अल्प वेतन भोगियों को वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनी डॉक्टरों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपया किया है। साथ ही हमने उपनल कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों, लोक कलाकारों तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की है। केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे प्रदेश में विश्व स्तरीय संस्थाओं को संचालित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान प्रमुख हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है। 100% दूसरी डोज का लक्ष्य भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उसमें भी हम 50% से ज्यादा डोज लगाने में अभी तक सफल हुए हैं। कोविड काल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने प्रदेशवासियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी की है।
इसके साथ साथ पहाड़ों पर महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में हमने तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने उत्तराखंड के 21 साल पूरे होने पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के बलिदान को सादर नमन। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपने का उत्तराखंड बनाने को लेकर संकल्पबद्ध है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की हैं, सौगातों का पिटारा खोल दिया। आज दिन भी खास था, लेकिन क्या जो प्रदेशवासी हैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप घोषणाएं रही हैं? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम घोषणाएं यहाँ पर लगातार होती रही हैं और आज का दिन तो सबसे बड़ा दिन राज्य स्थापना दिवस है और 21 बरस अपने पूरे कर चुका है उत्तराखंड। तो ऐसे में लगभग 1 दर्जन के करीब घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आज की गई हैं। उम्मीद सबको ये है कि पिछली घोषणाओं की तरह इस घोषणा को भी अमली जामा पहचानने का काम धामी सरकार करेगी। और जिस तरह से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं उसके बाद शासनादेश भी जारी कर रही है धामी सरकार, तो जनता को उम्मीद है कि आने वाले समय में इन घोषणाओं को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लगातार जो फैसले धामी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड हित में है। और तमाम जो घोषणाएं आज की गई हैं, अब उनको लेकर किस तरह की बातें हैं लोगों के मन में, वो भी तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फेस टू फेस भी बातें चल रही हैं। आम जनता इस बात से खुशी है कि मौजूदा समय में जो विकास की बातें होती थी वो सड़कों पर होती हुई नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो की अगर हकीकत सामने रखें तो कनेक्टिविटी को लेकर सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को माना है कि कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए सड़कों का जाल बिछाना बेहद ही जरूरी होगा। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार जनपदों में जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अजीत, अगर आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं तो एक बार कैमरे को पैन करके तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल पूजा, अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो जो मुख्य कार्यक्रम था वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक था और वो समाप्त हो चुका है अब कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री देहरादून के बाद गैरसैंण को रवाना हो गए थे। वहां पर जो बड़ा कार्यक्रम था गैरसैंण में भी आयोजित किया गया था। तो सरकार की तरफ से राजधानी देहरादून में 2 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब जो एक पूरा महोत्सव चलेगा उत्तराखंड महोत्सव हफ्ते भर का, वो न्याय पंचायत स्तर पर होगा। न्याय पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक तो तमाम व्यवस्थाएं अब जनपद स्तर पर कर्मचारियों को निर्देशित की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि आप जनपद स्तर पर रहिए और जो भी वहां पर उत्तराखंड महोत्सव के तहत आयोजन होने हैं, चाहे कार्यक्रमों की बात हो या फिर सम्मानित करने की बात हो, तो तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने के काम मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि सरकार के जो निर्देश होंगे उनका इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर भी होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की शहादत से बने उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास के लिए सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता मिलकर सभी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य ने तहसील परिसर से अनेक संस्थानों की विकास को प्रदर्शित करने वाली झांकी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है, तो वहीं पूरा पंडाल भारत माता की जय और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। सीएम के मंच पर आते ही कमिश्नर और रमेश कुमार और एडीजी अविनाश चंद ने प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भी भरी। इस दौरान वो विपक्षी पार्टी पर भी जमकर बरसते नजर आए। कि 2017 के पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सर्वे को विकास से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए किसी भी सर्वे को जब प्रसारित किया जाता था तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा तीव्र गति से उन कार्यों को आगे बढ़ाने के कारण भारत सरकार का कोई भी सर्वे आता है और उसमें चाहे वह विकास से जुड़े हुए हों, लोक कल्याण से जुड़े हुए हों, उन सभी सर्वे में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था और साथ साथ जब पूरे प्रदेश के अंदर बेटियां और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, कोई व्यक्ति पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षित हो पाएगी। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी कोर्ट उसको स्टे करता था। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है, 4.5 लाख नौजवानों को। छठ महापर्व के दौरान आज खरना है और आज का दिन काफी अहम होता है। आज शाम को श्रद्धालु घाट पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए घाटों को सजाने का काम काफी तेजी से हो रहा है। घाट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। गाजियाबाद के करहेड़ा छठ घाट पर 3 तालाब बनाए गए हैं, जिनमें आपको बता दें 3 तालाब जिनमें ड्रमों में ब्रज घाट से गंगा जल लाकर जल में मिश्रित किया जाएगा। उसी गंगा जल में पूजा अर्चना होगी। यहां मौजूद पुरोहितों ने बताया कि खरना का क्या महत्व होता है। घाट के आसपास केले के पेड़ लगाए गए हैं, जिसका अलग महत्व बताया गया है। ये खरना, ये व्रत मुख्यतः जो होता है हमारा 4 दिन का त्योहार होता है। नहाए खाए से शुरू होकर के और 11 तारीख में सूर्य को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का समापन किया जाएगा। तो कल जो था वो नहाए खा था, आज खरना। खरना के दिन शाम के समय मुख्य रूप से औरतें आज पूरे दिन व्रत रहेंगी। शाम को घाट पे आकर के यहाँ पे जोत बत्ती करेंगी। जोत बत्ती कर करके शाम का भोजन करेंगी। मुख्य रूप से घी की सब्जी बना करके वो लोग भोजन करते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग का लोग।
धर्म की नगरी काशी में भी छठ के महापर्व की रौनक नजर आई। नहाय खाए के साथ सोमवार से 4 दिवसीय महापर्व का आगाज हुआ। घाटों से लेकर बाजारों तक छठ की छटा देखने को मिली। काशी के घाटों पर एक ओर व्रती महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ छठ पर छठी मैया की पूजा के लिए घाटों पर जगह जगह छेकने का काम भी जारी है। इसके अलावा प्रशासन ने भी छठ के पर्व को लेकर घाटों पर साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा में जल पुलिस के अलावा एनडीआरएफ की तैनातगी की गई है, तो दूसरी तरफ घाटों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर युवा चेतना की ओर से बलिया के मालदेपुर मोड़ पर जिले से आए छठ व्रतियों के बीच में पूजन अर्चन की सामग्री वितरित की गई। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने छठ व्रतियों को पूजा अर्चना का सम्मान दिया। इस दौरान संयोजक रोहित कुमार ने कहा कि हम सामाजिक संस्कृति व्यवस्था के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सरकार को छठ घाटों पर सरकारी व्यवस्था करना चाहिए। लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ के पावन अवसर पर हम बलिया के मालदेपुर मोड़ पर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। नारियल, सूप, साड़ी, धोती, ईख का वितरण व्रतियों के बीच हमने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ किया है। युवा चेतना लगातार सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को लेकर तत्परता के साथ गरीब लोगों के बीच, समाज के हर तबके के बीच काम कर रही है। हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से यह मांग करते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर छठ घाटों पर सरकार की तरफ से उत्तम और सुयोग्य व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने भाजपा और सपा साथ में कांग्रेस तीनों को ही आड़े हाथों लेती नजर आई। मायावती ने कहा, यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और अन्य सभी विरोधी पार्टियों का जनता को लुभाने का जबरदस्त नाटक शुरू हो चुका है। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अपने लंबे शासनकाल में 50% चुनावी वादे भी पूरे किए होते तो आज ये पार्टी केंद्र, उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी सत्ता से बाहर नहीं होती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान रख दिया है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।